जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ नेटवर्क और मैं रामजी दुबे। भारतीय राजनीति की सबसे सशक्त महिला, भारतवर्ष की आयरन लेडी, देश के सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 2017 को इलाहाबाद अर्थात प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। माता का नाम कमला नेहरू, पति का नाम फिरोज गांधी, पुत्र का नाम राजीव गांधी जी एवं संजय गांधी जी तथा पोती प्रियंका गांधी तथा नाती राहुल गांधी तथा वरुण गांधी हैं। भारत, स्विट्जरलैंड एवं इंग्लैंड में इनकी पढ़ाई हुई। इनका परिवार भारत के धनाढ्य परिवारों में से एक है। माता कमला नेहरू तपेदिक की बीमारी से पीड़ित थी। कॉलेज की डिग्री लिए बिना हिंदुस्तान वापस आ गई, जो बाद में मानद डिग्री के रूप में इन्हें यूनिवर्सिटी ने प्रदान किया। 16 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से इनका विवाह हुआ, जो पारसी परिवार के थे। फिरोज गांधी से इनकी निकटता इलाहाबाद से ही थी, जो इंग्लैंड में इनके करीब ले आई। बचपन से ही राजनीतिक माहौल में पली थी। बचपन में ही इन्होंने बंदर सेना तैयार की, जो विदेशी सामानों का बहिष्कार करते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी थी। 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया तथा 1959 में अध्यक्ष पद को संभाला। लाल बहादुर शास्त्री सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रही तथा इनके निधन के उपरांत 24 जनवरी 1976 को देश की तीसरी तथा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। कृषि के क्षेत्र में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय है। देश को आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को परास्त कर बांग्लादेश को अस्तित्व में लाई। एक घटना के तहत न्यायालय ने इनका चुनाव रद्द घोषित किया और अगले चुनाव के पहले तक अर्थात 6 वर्ष तक इन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगी। किंतु सर्वोच्च पद के आकांक्षी इस परिवार की प्रवृत्ति के अनुसार इन्होंने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित करवाया, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए। नसबंदी योजना ने कहर मचा दिया तथा 2 वर्ष पश्चात चुनाव में जनता ने इन्हें नकार दिया। मोरारजी देसाई की सरकार बनी, किंतु आंतरिक विवाद के कारण सरकार चल ना सकी। मध्यावधि चुनाव हुआ और इंदिरा जी 1980 में पुनः 353 सीटों के साथ सरकार बनाई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर कई उद्योग एवं तेल कंपनियों को राष्ट्रीयकृत करके इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। सेना द्वारा अमृतसर स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार मिशन के तहत करवाई गई कार्यवाही का सिख समुदाय ने निंदा की। इसी का बदला लेने के लिए बेअंत सिंह एवं सतवंत सिंह, जो इनके बॉडीगार्ड थे, 31 गोली मारकर इनके शरीर को छलनी कर दिया तथा इंदिरा जी 31 अक्टूबर 1984 को शहीद हो गई। 1984 की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया तथा कांग्रेसियों ने पूरे देश में सिखों को बेरहमी से कत्ल करवाया, जो इनकी बहुत बड़ी भूल थी। दुख की बात तो यह है कि इनके तमाम बड़े नेता इसमें शामिल थे। सिखों का लहू दर्द से पुकार उठा कि किसी एक या 2 की गलती के कारण पूरे कौम को निशाना बनाना कहाँ तक मानवता, कहाँ तक का न्याय है। इंदिरा जी के साहस ने यह प्रमाणित कर दिया कि नारी स्वयं में शक्ति की प्रतीक है। यह अपनी अंतरात्मा शक्ति को जगाए, यह अपने आप में सशक्त है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा
दिए गए देश के प्रति योगदान को देशवासी सदा याद रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।